नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोकनैयर। खबर मिल रही है कि जिस वक्त मलेशिया एयरलाइंस मिसाइल हमले का शिकार हुई, उस वक्त एयर इंडिया का यात्री विमान भी उसी इलाके से गुजर रहा था। जानकारी बताती है कि एयर इंडिया का विमान हमले का शिकार हुए मलेशिया विमान के से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर था। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-113 उस वक्त दिल्ली से बर्मिंघम की उड़ान पर था। इस विमान ने दोपहर 2 बजे के करीब दिल्ली से उड़ान भरी थी। ये विमान शाम 6 बजे के करीब यूक्रेन के आसमान से गुजर रहा था। अगर मिसाइल दागने में 5 मिनट की देरी हुई होती तो शायद एयर इंडिया का विमान उसका निशाना बनता। अगर ऐसा होता तो पूरे देश में कोहराम मच जाता। जानकारी ये बताती है कि सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान संख्या SQ351 भी उसी रूट पर उड़ान भर रहा था। ये विमान भी हादसे के वक्त मलेशिया विमान के करीब था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे डिप्टी फॉरेन एडिटर स्मिता शर्मा का। स्मिता, कितना बड़ा खतरा था? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप जो मिसाइल दागा गया है, अगर ये मिसाइल ही दागा गया है, हालांकि अभी वो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद ही जो है पता चल पाएगा कुल मिलाकर कि किसने दागा, किस नेचर का मिसाइल दागा। अगर उसमें थोड़ी भी देरी होती, क्योंकि जब आप हवाई उड़ानों की बात करते हैं, 25 किलोमीटर फासले की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है उस फासले को जो है कवर करने में। ये जो कॉरिडोर है जिसे हम देख रहे हैं, यूक्रेन के ऊपर जो एयर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, जहां पर क्योंकि रूस की बॉर्डर से याद हो कि यूक्रेन में लगभग 50 किलोमीटर आगे जिस इलाके में यहाँ पर तोरेज इलाका है, जहां इस विमान को गिराया गया है, इस एयर स्पेस में खास करके लुफ्थांसा, एयर इंडिया और मलेशियन एयरलाइंस के विमान ज्यादा उड़ान भर रहे थे। इस कॉरिडोर में हालांकि 2 ऐसे कॉरिडोर्स हैं जिन्हें फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स भी कहा जाता है, जो लीव FIR है और सिम्फेरोपोल FIR है। सिम्फेरोपोल FIR को बाकायदा जो अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन एजेंसी है, उन लोगों ने 3 अप्रैल को एक बुलेटिन जारी करके कहा था कि उसे अवॉइड करें, इसीलिए लिव एयर जो कॉरिडोर है उसे ज्यादातर विमान इस्तेमाल कर रहे थे। मलेशिया एयरलाइंस ने जिस तरीके से दावा किया कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इस रूट को सुरक्षित माना हुआ था, इसीलिए वो लोग यहां से उड़ानें भर रहे थे, उस पर सवाल खड़े जरूर होंगे। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि मलेशियन एयरलाइंस ने जो है कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया था, तो क्या बिल्कुल एकाएक ये विमान जैसे ही इस पर जो है चोट लगी उसके बाद ये विमान पूरी तरीके से आकर जो है ध्वस्त हो गया, डिस्ट्रेस कॉल करने का वक्त तक नहीं मिला? तो आप समझ सकते हैं कि इस एरिया से कितनी तेजी से जो है निश्चित रूप से इस पूरे के पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में एयर इंडिया के जो विमान है या फिर सिंगापुर एयरलाइंस के विमान, ये भी नागरिक विमान थे। कोई अगर मिस्टेक होती, कुछ अगर देरी हो जाती इस मिसाइल को दागने में, तो हो सकता है कि निशाने पर ये विमान भी हो सकते थे।